दूसरे चरण का रण जीतने के लिए राजनीतिक दलों का धुआंधार प्रचार जारी है। बीजेपी 2017 के नतीजे दोहराना चाहती है, लेकिन पहले के मुकाबले बीजेपी की राह थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है और वजह है MD फैक्टर। जी हां, हालांकि इस फैक्टर को बीजेपी 2017 में साधने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार समीकरण थोड़े बदले हुए हैं। खासकर मुस्लिम वोट की डगर में बहुत कांटे हैं। जानकारों का मानना है कि अगर मुस्लिम वोट नहीं बटा तो योगी के लिए यह चैलेंज बहुत बड़ा होने वाला है। भीतर कानून का राज प्रस्थापित करने में सफलता पाई है। बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं। जनता पार्टी का विकास तो आपको हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर महिला के साथ मिलने वाली योजनाओं के साथ देख सकते हैं। साइकिल का पेडल इतनी तेज मारना, इतने वोट देना कि सबसे बड़ी जीत हो कि सपा आरएलडी का सुपड़ा साफ हो रहा है। मोदी गरजे, राम मंदिर योगी गरजे, दिया है। शाह ने भी हुंकार भरी। क्योंकि 2022 का रण जीतना है तो दूसरे चरण में बीजेपी को कमाल दिखाना होगा और 2017 के नतीजे दोहराने होंगे। यही वजह है कि बीजेपी ने दूसरे चरण के प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। बहनों, जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। राजनीतिक दलों के लिए दूसरे चरण का चुनाव मुस्लिम बहुल आबादी होने की वजह से अहम है। जो मुस्लिम मतदाताओं को साधने में कामयाब हो गया उसकी राह आसान होगी, क्योंकि 25 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका अदा करते हैं, जबकि 20 सीटों पर दलित मतदाताओं की संख्या लगभग 20% से ज्यादा है। सपा और रालोद गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है, जबकि भाजपा को किसानों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। जो मुस्लिम्स का ध्रुवीकरण है एक पर्टिकुलर गठबंधन के पक्ष में, जो हालांकि AIMIM जो ऐसी की पार्टी है उसने भी उम्मीदवार उतारे हैं इस क्षेत्र में, बसपा ने भी उम्मीदवार उतारे हैं, कुछ जगहों पे आमने सामने मुस्लिम उम्मीदवार हैं, लेकिन जो मिजाज नज़र आ रहा है वो ये है कि मुस्लिम्स के सामने बीजेपी हराओ की स्थिति नहीं कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट देंगे। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने तय किया है कि हम गठबंधन के पक्ष में वोट देंगे, और ये स्थिति ज्यादा चुनौतीपूर्ण बीजेपी के लिए होती है। वैसे तो 55 सीटों पर कुल 586 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुस्लिम आबादी को देखते हुए मुख्य राजनीतिक दलों ने कुल 78 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव लगाया है ताकि जीत की राह को आसान किया जा सके। SP-RLD गठबंधन ने 18 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। BSP ने 55 में से 23 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव लगाया है। वहीं कांग्रेस के टिकट पर 21 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि AIMIM के दूसरे चरण में 15 मुस्लिम उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुस्लिम बहुल इलाके में चुनाव होने के चलते बीजेपी के लिए दूसरा चरण सूबे में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, तो सपा RLD गठबंधन का असल इम्तिहान भी इसी फेज में होना है। सिर्फ योगी की वजह वोट मिलेगा और किसी वजह वोट नहीं मिलता। कि अपनी अपनी थिंकिंग, अपनी अपनी प्रक्रिया है। हाँ। लेकिन जो जोर है वो योगी जी के बलबूते पे ज्यादा जोर चला। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने इतना विकास किया किसी ने नहीं किया है। तुम मुसलमान से अलग होके बात होगी, सारा मामला होगा। समाजवादी की सरकार, समाजवादी सरकार यहाँ बनाने के काम करेंगे। 7 सीटों पे साइकिल पे रहेंगे जी इंशाल्लाह। मेरे हिसाब से तो फर्स्ट प्रायोरिटी का है वो समाजवादी पार्टी है। दूसरे चरण में यूपी के 9 जिलों की कुल 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव हैं। इनमें 7 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। मुरादाबाद जिले की 6 सीटों पर 51% मुस्लिम आबादी है। बिजनौर जिले की 8 सीटों पर 43% मुस्लिम आबादी है, जबकि रामपुर की 5 सीटों पर 50% मुस्लिम है। सहारनपुर जिले की बात करें तो यहाँ 7 सीटों पर 42% मुस्लिम है। संभल की 4 सीटों पर मुस्लिम आबादी 33% से ज्यादा है। बरेली में 9 सीटों पर 35% तक मुस्लिम है। वहीं अमरोहा की 4 सीटों पर 40% मुस्लिम है।
सरकार तो कोई भी हो, किसी पार्टी की हो, अगर वो लोगों के लिए भला करती है तो वो अच्छी है। और ये वोट कोई भी पार्टी है सब अच्छी है, उसका विकास करना चाहिए उनको अच्छे तरीके से, कारोबार अच्छा हो, ये सुकून हो। कुछ नहीं चाहिए हमें, तो ये चाहिए विकास होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में जो बच्चों का है उनका मुस्तकबिल बनना चाहिए। जनता देखती है हमारा विकास हो रहा है, यानी कौन आदमी विकास करेगा, जनता उसको वोट देती है। जनता जो है, जनता हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा रखना चाहती है, लेकिन विकास के आधार पर वोट देगी। वोट पड़े नहीं, हम क्या चाहते हिंदू को तो डाले, मुस्लिम को डाले, अपना सोच से डाले और एक तरफा वोट डाले, बस हमारी सोच यही है। मुरादाबाद जिले की 4 सीटें ऐसी हैं जहां 4-4 मुस्लिम उम्मीदवार अलग अलग पार्टी से किस्मत आजमा रहे हैं। इससे मुस्लिम वोट बंटने की आशंका है, जिससे बीजेपी को कुछ फायदा मिल सकता है। अगर 2017 के चुनाव नतीजों की बात करें तो 2017 में 55 में से 11 मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे। इनमें एसपी के 10 और कांग्रेस का 1 विधायक जीता था। 2017 के चुनाव में दूसरे चरण वाली 55 सीटों में से 12 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट में आपस में टकराव हुआ था। इन सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। ऐसे ही इस बार के चुनाव में भी होने की आशंका है। हालांकि दूसरे चरण का रण कौन जीतेगा, इसका फैसला मतदाता 14 फरवरी को करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। भगवंत का स्टाइल ट्रेंडिंग है, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। जारी है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।